नमस्कार। कहा जाता है कि हादसों के बाद ही सरकार हो या प्रशासन हो वो जागता है, लेकिन झाबुआ जिले की बात करें तो यहाँ पर हादसों के बाद भी सबक लेने को प्रशासन तैयार नहीं है। ना तो यातायात विभाग और ना ही आरटीओ इस ओर कोई ध्यान दे रहा है। झाबुआ जिले में बड़ी संख्या में ओवरलोडिंग वाहन चल रहे हैं, लेकिन ना तो इनकी कोई चेकिंग की जा रही है और ना ही इन पर कोई कार्रवाई की जा रही है। आप देखेंगे, आपको कुछ तस्वीरें में दिखाता हूँ। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में कई बड़े हादसे हुए जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस जान गंवाने के बाद एक बार फिर से जब सवाल उठे तो विभाग के ऊपर कार्रवाई भी की गई। सवाल उठे कि आखिर नियमित रूप से जो आरटीओ विभाग है, परिवहन विभाग है, वो बसों की जांच क्यों नहीं करता है? क्यों क्षमता से अधिक सवारियां लादी जाती हैं? क्यों यात्रियों की जान को खतरे में डाला जाता है? लेकिन इन हादसों के बाद भी जो विभाग है वो सबक लेने को तैयार नहीं है। खरगोन की बात करें, जहां पर एक बस पुलिया के नीचे गिर गई थी और 24 से ज्यादा लोगों की जान इस हादसे में गई थी। उसके बाद तमाम मुआवजे का भी मरहम लगाया गया, कार्रवाई की गई, निलंबन की कार्रवाई हुई। लेकिन इन हादसों से भी झाबुआ का जो परिवहन विभाग है, आरटीओ है और यातायात विभाग है, वो सबक सीखने को तैयार नहीं है। तस्वीरें आपको मेरे पीछे दिख रही होंगी, ये झाबुआ बस स्टैंड की है, जहां पर किस तरह से यात्री बसों में यात्रियों को ठूस ठूस कर यात्रा करवाई जा रही है। और क्या झाबुआ का परिवहन विभाग, यातायात विभाग किसी हादसे के बाद जागेगा? यह झाबुआ बस स्टैंड की तस्वीरें हैं, जहां पर कभी भी आरटीओ जांच करने, चेकिंग करने नहीं पहुंचते और इसी से जो बस संचालक हैं उनके हौसले बुलंद हैं और वे अपने मानी तरीके से बसों का संचालन करते हैं। यात्रियों को भेड़ बकरियों की तरह बसों में ठूसा जाता है। बस में जगह नहीं, आप तस्वीरों में देखिए, बस में जगह नहीं, लेकिन जबरन यात्रियों को बुला बुलाकर बैठाया जा रहा है। यात्री दरवाजे पर लटक रहे हैं, लेकिन फिर भी यात्रियों को इस बस में बैठाया जा रहा है। अगर परिवहन विभाग नियमित रूप से जांच करेगा तो कुछ तो खौफ बस संचालकों में होगा और इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आएंगी। लेकिन आप कह सकते हैं कि परिवहन विभाग और बस संचालकों का ये गठजोड़ है जिसके तहत इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। इतना ही नहीं, प्रदेश में सिंगल डोर बसें पर प्रतिबंध है, वो बसें नहीं चलाई जा सकती, लेकिन झाबुआ से वो सिंगल डोर बसें भी चल रही हैं। आप एक और तस्वीर देखिए, जो सिंगल डोर बसें झाबुआ से चल रही हैं, इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई फिटनेस जिनका समाप्त हो चुका है, जो बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, ऐसे वाहन भी झाबुआ जिले में सड़कों पर दौड़ रहे हैं और हादसों का अंदेशा बना हुआ, लेकिन उसके बाद भी परिवहन विभाग और यातायात विभाग सोया हुआ है। क्या किसी हादसे के बाद परिवहन विभाग और यातायात विभाग जागेगा? ये सवाल लोगों के मन में है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।